सदगुरु श्री पूरण साहिब जी के इस गद्दी संस्था में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब बहुत देर से संत महात्माओं के मुखारबिंद से अमृत वचन श्रवण कर रहे थे। आपकी सेवा के लिए मुझे अवसर मिला है, थोड़ी देर में प्रयास करता हूं। साहब थोड़ा प्रयास को रोकना, कारण है कि कल चलती चर्चा में रुकना और रोकना पड़ा। जो भी कंठी दीक्षा लेने वाले हैं, जिन्होंने नाम लिखाया है माई या भाई, वे आराम से अपने शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जहाँ साहिब जी का प्रबंध है हॉल में या जहाँ रहते वहाँ पहुँच जाइए। अपना पूजा का सामान लेकर फिर से सुन लो। जो माता स्वरूप या भाई कंठी दीक्षा लेने वाले हैं, जिन्होंने नाम लिखाया है, वे अपने कल्याण के लिए पहुंच जाए। बोलिए बंदी छोर कबीर साहेब की। आप खूब ध्यान से सुनो एक एक बात। यूं तो सबको पता है बंदी छोर साहिब जी का मौलिक सदग्रंथ बीजक है। बीजक के अलावा भी सदगुरु कबीर साहिब जी की अनगिनत वाणी खूब प्रचारित है, खूब प्रचलित है। उन्हीं साखियों में, उन्हीं वाणियों में हम एक वाणी का आधार लेते हैं, वो है साखी। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। साखी एकदम सरल है, साखी का अर्थ भी एकदम सरल है, लेकिन फिर भी कहने की इच्छा मेरे भीतर हुई, आप सबके समक्ष कहूं। नंबर 1, साखी। हम सब अपने कर्मों के साक्षी हैं। हमारे कर्मों का साक्षी यानी हमारे कर्मों का लेखा जोखा करने वाला कोई 7वें आसमान में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजा गुरुद्वारे में, कोई तीर्थ में, कोई मूर्ति में नहीं बैठा है। ये पारक सिद्धांत कहता है। हम सब अपने दिल पे हाथ रख करके इस बात को स्वीकार कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि हम अपने कर्मों के साक्षी हैं। साक्षी भाव से साहिब जी कहते हैं गवाह के तौर पर कि गुरु कुम्हार है और शिष्य क्या है? घड़ा है। बंदी छोर कबीर साहिब जी इतने सरल हैं, वो हमको ऐसा चेता देना चाहते हैं कि जिसके लिए हमको ज्यादा कुछ प्रयास ना करना पड़े। उनके उदाहरण एकदम सरल, हम सबके बीच के। आज हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, कुम्हार के जैसे सब कर्म कर रहे हैं। कोई बढ़ई है, कोई कुम्हार है, कोई धोबी है, कोई नाई है, सब कर्म कर रहे हैं। यहां लूटने खसोटने वाले लोग शायद होंगे, लूटने वाले तो हैं, जिनको भी पारक का बोध नहीं है, वो लूट रहे हैं, लेकिन लूट नहीं रहे। तो साहेब जी हमारे बीच के थे, और बड़ी बात कि हमारे जैसे ही थे। कोई आसमान से नहीं टपके थे, कोई अलौकिक पुरुष नहीं थे। जैसे हम सबका जन्म हुआ है माता पिता के द्वारा, ठीक उसी प्रकार कबीर साहब जी का भी जन्म उनके अपने माता पिता के द्वारा हुआ था। अगर देखा जाए तो हमसे पीछे थे शिक्षा के क्षेत्र में। कोई भी स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, कोई भी कबीर पंथ के आश्रम में या मूल गादियों में नहीं है। वो ग्रेजुएट थे कि मास्टर डिग्री वाले थे कि हाई स्कूल कर चुके थे, कोई प्रमाण पत्र नहीं है। माता पिता के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि ये थे, वो थे, ये थे, वो थे, नहीं थे, बहुत सारी ऐसी बातें। कबीर साहब जी कर्म करते थे, चादर बुनते थे, कपड़ा बनाते थे,
फिर उसको बेचते थे, तब जाके शायद उदर पोषण होता था। शिक्षा के क्षेत्र में, जाति माता पिता के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, मकान के क्षेत्र में कबीर साहब जी हमसे कहीं पीछे थे। तो जिए हैं तो हम सब के बीच में जिए हैं। जैसे आज हम लोगों की स्थिति है, ऐसी स्थिति में जी करके जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने समझा, उसका निचोड़ हम सबको दिए। उसी में से एक ये साखी है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कितना सुंदर उदाहरण। अधिकांश लोग कुम्हारों को देखे होंगे घड़ा बनाते होंगे, उसका उदाहरण साहब जी देते हैं। तो पहले क्या कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ। तो गुरु की बात देखें, बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब जी का कोई गुरु नहीं, वो स्वयं के गुरु हैं। सनातनियों को देख लिए, मुसलमानों को देख लिए, क्योंकि कबीर साहब जी के पहले मुसलमान परंपरा यहां चालू थी अच्छी तरह से। ईसाईयत भी थी, लेकिन शायद उसका प्रचार न रहा हो। बौद्धिस्ट भी थे, जैनी भी थे, सबको उन्होंने देखा, सबके सिद्धांतों को जाना, लेकिन उनके कसौटी में ये सब खरे नहीं उतरे। इसलिए उन्होंने पारक का सिद्धांत दिया। आज कबीरपंथी कहे जाने वाले लोग कबीर साहब जी के साथ धोखा कर रहे हैं, जिसका उन्होंने खंडन किया। सबसे पहले कि मूर्ति पूजा का खंडन। आज उनके परंपरा में मूर्ति की पूजा की जाती है। फिर लोक लोकांतर का खंडन। आज उनकी परंपरा में लोगों की मान्यता रख करके खूब ऐंठा जा रहा है, खूब झोली भरी जा रही है। तो सदगुरु कबीर साहब जी संसार की सारी मान्यताओं को देख करके उसका खंडन करके उसको दरकिनार किया और अपना सिद्धांत पारक का दिया। अन्यथा कोई सिद्धांत देने की जरूरत क्या थी, लेकिन उन्होंने दिया। तो वो स्वयं गुरु थे, उनका कोई गुरु नहीं। अब बात आती है कि रामानंद उनके गुरु थे, जो वैष्णव परंपरा के आचार्य थे, तो बात बनती नहीं दिखती। साहब जी का सिद्धांत और वैष्णव परंपरा का सिद्धांत बिल्कुल मेल नहीं खाता। वो मूर्ति पूजा के, घोर मूर्ति पूजा, और सदगुरु कबीर साहब जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। साहब कहते हैं, पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। कितना इस पर साहब जी उपदेश किए। लेकिन वैष्णव परंपरा में मूर्ति की पूजा करना, उसे 4 प्रकार की मुक्तियों की कामना करना, वगैरह वगैरह। तो सदगुरु कबीर साहब जी के शरीर की उम्र जब 13 वर्ष की थी, तब आचार्य रामानंद जी इस संसार से विदा हो गए। 13 साल की उम्र में कबीर साहब जी उनसे दीक्षा लेंगे। और आज से 600 वर्ष पहले, जब जाति के नाम से लोगों को छूत लग जाती थी, छाया से छूत लग जाती थी, उसके आगमन से छूत लग जाती थी, कितना जबरदस्त छुआछूत का भेद था। उस समय वैष्णव परंपरा के आचार्य और सदगुरु कबीर साहब जी को दीक्षा देगा, एक कल्पना है, मात्र एक ढकोसला है। तो कबीर साहब किसी के शिष्य नहीं और उनका कोई गुरु नहीं। सभी कबीर साहब जी अपने गुरु खुद के हैं। कबीर साहब जी अपने मौलिक वाणी में गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा की है, बहुत महत्ता दी है साहब जी। तो उस महत्ता को हमें स्वीकार करना है। मैं पहले एक महात्मा जी से सुन रहा था, प्रवक्ता थे, प्रवचन दे रहे थे कि गुरु के आदेश उपदेश को स्वीकार करो, दूसर शब्द करो नहीं कान। गुरु के उपदेश को स्वीकार करो, दूसरे के उपदेश को स्वीकार करने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया उन्होंने उपदेश किया इसके बारे में। तो साहब जी खुद के गुरु हैं, तो साहब कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। इतना अच्छा उदाहरण जो हमारे घर के आसपास ये काम होता है। गुरु क्या करता है, मिट्टी को रोनता है, कुम्हार रोन करके उसको अपने लायक बनाता है, किससे घड़ा बन जाएगा, चाक पे चढ़ाता है, चाक से छोटा रूप दे करके उतार देता है। उतारने के बाद वो देखता है कि ये बर्तन अभी कच्चा है कि सूख गया है, कि ठोकने लायक है कि नहीं। तो उसको पता होता है कि अब ये ठोकने लायक है। तो कुम्हार क्या करता है, उसको ठोकता है, आकार देता है, छोटे घड़े को बड़ा घड़ा बना देता है कुम्हार। तो जब देखने वाला यदि सामने खड़े होकर अचानक देखेगा ना, तो उसको लगेगा कि बाहर से चोट मार रहा है। बाहर से चोट मारता है, एक बात सच है,
लेकिन भीतर से हाथ लगाता, उसमें पास एक थापी होती है अंदर की ओर, उसको अंदर से उल्टा गोला यानी उत्तल लेंस की तरफ उभरा हुआ हिस्सा वो अंदर लगाता है। बाहर से कुम्हार इसलिए घड़े को ठोकता है कि घड़ा मजबूत हो जाए और कभी ना टूटे, और अंदर से हाथ लगाकर इसलिए सहारा देता है कि घड़ा अभी ना टूटे। तो सज्जनों, गुरु कुम्हार के जैसा संत महात्मा जब कोई बात बोलते हैं वो हमारे मन के विपरीत होती है, हमारी सोच के विपरीत होती है, तो जानना कि गुरु हमको ठोक रहे हैं, संत जन हमको ठोक रहे हैं। क्यों? इसलिए ठोक रहे हैं कि तुम जग जाओ। अनादिकाल से आज तक हमको लोगों ने लूटा है, लोभ दे करके और भयभीत करके। आप सबको पता है कि ये बुरहानपुर की बात नहीं और वो लुटेरे कबीरपंथियों की बात नहीं, बाकी सभी कबीरपंथ बेचारा बहुत गरीब है। आप सबको यहां देख करके पता चलता होगा क्यों गरीब है। गरीब इसलिए है कि हम आपको लोभ नहीं देते कि तुम हमको 1 रुपया दोगे तो तुमको 1 करोड़ मिलेगा। यहां इस मंच से ऐसे उपदेश नहीं दिया जाता है। फिर इसके बाद यह भी नहीं कहा जाता कि तुम 1 रुपया दान नहीं दोगे तो तुम नरक में जाओगे, ऐसा भी नहीं कहा जाता। तो आप भला क्यों दोगे? देने की इच्छा नहीं होती, ना आपको लोभी बनाया जाता, ना आपको भयभीत किया जाता, इसलिए आप देते भी नहीं हो। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल देने की इच्छा आपके भीतर नहीं होती, लेकिन देना चाहिए। दया, दान और परोपकार, ये मनुष्य के 3 प्रमुख कर्म हैं। अगर आप नहीं करोगे तो क्या गाय भैंस बकरी करेगी? क्या कि मक्खी मच्छर करेंगे? कि सांप बिच्छू करेंगे? मात्र मनुष्य कर सकता है क्या क्या? दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक आप जिंदा हो देने की कोशिश करो। आप दोगे, हम लोग भी बढ़िया मस्त रहेंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया जूता पहनेंगे। हमारे महात्मा लोग देख लो कैसे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो आप लोगों के कारण। आप लोग बहुत रगड़ करके नोट चढ़ाते हो। क्या आप लोग सोचते हो कहीं 2 तो नहीं जा रहे हैं? तो जब आप रगड़ कर नोट चढ़ाओगे तो हम भी वैसे रहेंगे, वैसे ही चलेंगे। करेंगे क्या? अब पैसा कमाने के लिए ना हम सूरत जाएंगे ना बंबई जाएंगे। आप जो दोगे, जो खिलाओगे, जो पहनाओगे, वही खाएंगे, वही लेके चलेंगे और वैसे हमारा जीवन होगा। तो इसके लिए साहब को उपदेश है कबीर साहब जी का। यदि आप कबीरपंथी हैं तो इस बात को जेहन में रखना। कहीं कबीर दिए जा जब तक तेरी देह मिलेगी खेह में, तब कौन कहेगा देह। ये बात तय है। कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों उपाय करो, लेकिन ये शरीर बचेगा नहीं, मिट्टी में मिलेगा, ये तय है। तो जब मिलना ही है तो साहब कहते हैं कि जब तक तुम जिंदे हो, देने का अधिकार तुम्हारे पास जब तक है, क्योंकि इसी जीवन में तुम्हारा अधिकार छिन जाने वाला है। तुम बेटा बहू से पूछे बिना कुछ भी खर्च नहीं कर सकते, ऐसा दिन आएगा। तो इसी दरमियान क्या कर लो? कहीं कबीर दिए जा जब तक तेरी देह मिलेगी खेह में, तब कौन कहेगा दे। तो पहला है दया। दया धर्म का मूल है। अधर्म का काम मात्र मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी नहीं। तो हम क्या बने? दयालु बने। जब हम दया का काम करेंगे तो कबीर पंथ का जो पारस सिद्धांत है ये पुनर्जन्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? पुनर्जन्म पर। ये जीववाद को स्वीकार करता है और जीव नित्य सत्य पदार्थ है, इसका नाश कभी नहीं होता। यह शरीर के साथ बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है। तो जब तुम दया करोगे, दयालु बनोगे, तात्पर्य प्राणी मात्र मेरे जैसा सुख चाहता है। वो अपना जेब नहीं कटाना चाहता, अपना अंग भंग नहीं करने देना चाहता। तो हम किसी प्राणी के अंगों को ना काटें, किसी को दुख ना दे, किसी के वस्तु रुपया पैसा को ना छीने, ना चोरी करें। दयालु बनो। जब आप दयालु बनोगे तो आप मनुष्य जीवन को पाओगे।
हर व्यक्ति मनुष्य जीवन चाहता है, क्योंकि यहां स्वतंत्रता है। इसके बाद दान करो। अन्य जगह तो परंपरा है कि आपको अपने कमाई का 10वां हिस्सा गुरु के चरणों में अर्पित करना होगा, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है भाई। आप तो 100वां हिस्सा भी नहीं दान कर पाते। इच्छा नहीं होती ना भीतर से दान करने के लिए, नहीं कर पाते। तो जब दान नहीं करोगे तो आज आप जिस स्थिति में हो, जिस घर में आप पैदा हुए हो ना, कितना मुश्किल से आपका जीवन चलता है, कैसे आप घर में रहते हो, कैसे जूते पहनते हो। मैं तो देखता हूं बाहर, तो देखते हैं पता चल जाता है ये जूते किस प्रकार के लोगों के हैं। एकदम बहुत गरीब लोगों के जूते हैं। तो जिस गरीबी में आज आप जीवन जी रहे हैं ना, इससे भी बदतर मनुष्य का जीवन मिलेगा, तब भी इससे गरीब जीवन मिलेगा, गरीब माता पिता मिलेंगे, क्योंकि आपने दिया नहीं, आपने दान किया नहीं। मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो मुझे नहीं देना, साहब लोग देना, आश्रम में देना, कोई बात नहीं। हमारा तो प्रारब्ध जैसा होगा। सदगुरु काशी साहब जी कहे हैं, क्या कहे हैं? अन्न वस्त्र प्रारब्ध सो मिली हैं, अब याचक फिर होना क्या रे। अगर मेरा आपके पास जमा होगा तो आप झक मार करके दोगे मुझे, और नहीं दोगे तब भी देना पड़ेगा। मुझे नहीं देगा औरों को दोगे जरूर। तो दान करो। इसके बाद परोपकार की बात आती है। पहला सुख निरोगी काया, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। यह बचपना में और जवानी में इसका पता नहीं चलता कि मनुष्य को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर जाता है तो फिर कहता है कौन से च्यवनप्राश खाऊं, काजू खाऊं कि किशमिश खाऊं कि मुनक्का खाऊं, कोटा निकलूं। ये बुढ़ापे में 60 साल की जब आदमी ऊपर जाता है ना, तो वो स्वस्थ रहना चाहता है, जवान होना चाहता है। तो हर आदमी की आकांक्षा है, हर प्राणी चाहता है कि हमारा जीवन सुखी कब होगा, जब हम स्वस्थ रहेंगे तब। तो यदि सबको स्वस्थ रहना है तो परोपकार की भावना हमारे भीतर पनपनी चाहिए। परोपकार का तात्पर्य होता है कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। मनुष्य का ही नहीं, प्राणी मात्र का आप सहयोग करो। यदि वो दुख में है तो उसे दुख से बचाने का प्रयास करो, जहां तक आपके पास सामर्थ्य है। तो परोपकारी बनो। तो दया करो, दान करो, परोपकार करो। ये 3 कर्म मनुष्य के हैं। ये काम हमको खूब करना चाहिए, बिना भय के और बिना लोभ के। इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, इसमें तृप्त नहीं होना चाहिए, रोज रोज लगे रहना चाहिए। करते रहो, करते रहे, करते रहो। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। तो साहब कहते हैं गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कभी कुम्हार का कोई बेटा हो और वो लफंगा हो, अपने दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, रिश्ते के बीच में कहता हो कि मैं कुम्हार हूं, लेकिन उसको पता नहीं है कि चाक कैसे चलाया जाता है, मिट्टी कैसे चढ़ाई जाती है, मिट्टी कैसे बनाई जाती है। 2 मिनट। हाँ चलो। अब बाप मर गया, अब बाप मर गया तो मिट्टी किसी प्रकार तैयार कर लिया, चाक में चढ़ा भी लिया, चाक से उतार भी लिया। अब उसको ठोकने के लिए चला। कुम्हार जात का तो है, लेकिन कला नहीं उसके पास। तो जब वो ठोकता है ना, तो यदि वो गीला है तो उसके थापी में वो टिपक जाता है। यदि घड़ा सूखा है तो थापी मारते ही घड़ा फूट जाता है। तो ऐसे ही अनट्रेंड कुम्हार के जैसे कितने संसार में अनट्रेंड गुरु भी हैं। कोई अपने शिष्यों को झाड़ फटकार करके, द्वेष करके उसको तोड़ देता है, और कोई तो उससे इतना मोह कर लेता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, जैसे हो तुम ही हो, जो करो तुम ही करो, तुमसे ही होने वाला है। इतना मोह कर लेते गुरु कि अपने शिष्य से दूरी नहीं बना पाते। तो कैसा होना चाहिए गुरु? ट्रेंड कुम्हार के जैसे होना चाहिए। कब ठोकना है कि नहीं ठोकना है, कैसे ठोकना है, जो इस बात को जानता है वो ट्रेंड गुरु है। गुरु सच्चा वही है जो अपने शिष्यों से न राग करता हो और न द्वेष करता हो, दोनों के साथ समभाव से जीवन जीता हो, दोनों को सम नजर से देखता हो, दोनों के कल्याण के लिए प्रयास करता हो। ऐसा गुरु सच्चा गुरु। तो गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। थोड़ी सेवा आपकी कर पाया,
साहेब जी को साहेबंदी करते हुए हमको समय दिए, साथ में आपको भी साहेबंदी करते हुए, सबको भीतर साहेब बैठे ना, सबको साहेबंदी करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। बोल